गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग चार्ज्ड पार्टिकल। इसमें हम किसी एटम के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन देखेंगे। क्लियर है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे। डाइपोल मोमेंट हमने किसी करंट कैरिंग लूप के लिए बताया भी था। किसी करंट कैरिंग लूप के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमने बताया था m=IA। फॉर्मूला हमने m=NIA बताया था, कैपिटल एन वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स था, लेकिन यहाँ हम किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग किसी चार्ज्ड पार्टिकल Q के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। इसलिए हमने यहाँ नंबर ऑफ टर्न जो है उसके प्लेस पे 1 पुट कर दिया है। तो m=IA फॉर्मूला है, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया भी था किसी करंट कैरिंग लूप के लिए। तो आज के इस टॉपिक में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। किसके लिए? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हम किसको बोल रहे हैं? देखिए, नेचर में जितने भी सबस्टेंसेज है वो सब एटम से मिलकर बने हैं, और एटम में सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो देखिए, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज्ड पार्टिकल ही है, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इस डायरेक्शन में अगर वो रिवॉल्यूशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसके कारण यहाँ करंट फ्लो होती भी मानी जा सकती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतना हम पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि करंट फ्लो की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में ली जाती है और पॉजिटिव चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में बताई जाती है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेते हैं, तो उस केस में तो फिर अगर इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो इस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो फिर उस केस में करंट फ्लो भी इसी डायरेक्शन में ली जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ली जाएगी। लेकिन अगर यह नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उस केस में अगर वह एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो क्लॉकवाइज ली जाएगी। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के लिए करंट फ्लो उस चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल के लिए करंट फ्लो की डायरेक्शन उस चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में। क्लियर है बात? यहाँ मैं इस चार्ज को नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल लेके चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ इलेक्ट्रिक करंट बताई है। तो देखिए, कोई चार्ज्ड पार्टिकल जो है, जो कि किसी लूप के अलोंग मूव कर रहा है, तो उस लूप को हम करंट लूप अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसके मोशन के कारण यहाँ करंट डेवलप हो जाएगी। इतना हम जानते ही हैं कि करंट फ्लो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो उसके कारण करंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगी। कंक्लूजन ये निकला कि किसी चार्ज्ड पार्टिकल किसी सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस सर्कुलर ऑर्बिट को, उस लूप को हम करंट लूप अज्यूम कर सकते हैं। करंट लूप के इक्विवेलेंट हो गया ये। और करंट लूप के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया था, m= करंट इन लूप मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ लूप। करंट इन लूप कैपिटल I है, एरिया ऑफ लूप कैपिटल A है। इसकी रेडियस हम इस सर्कुलर ऑर्बिट की, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस के स्मॉल r लें, तो इसके लिए फिर एरिया हो गया पाई r², जो हम पुट करेंगे अभी। क्लियर बात? तो अब मुझे क्या चाहिए? ए का वैल्यू तो मैंने बताई दिया पाई r²। आई का वैल्यू चाहिए। हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? हम इस रिवॉल्विंग चार्ज्ड पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, डेराइव करने जा रहे हैं। फॉर्मूला हम पिछले वीडियो लेक्चर से ये जानते हैं, I × A मैंने इस केस में बताई दिया पाई r²। I जो है वो करंट है, तो करंट का वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो करंट की कैलकुलेशन के लिए ही है। करंट के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ तक डेराइव किया है, फिर करंट का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाएगा। तो देखिए, I=Q/T होता है, चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल मूव करके जब यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। एक रिवॉल्यूशन में इसको टाइम लगता है कैपिटल T, और इसका चार्ज है Q। तो Q/T जो होगा वो इस लूप में
फ्लोइंग करंट के इक्वल होगा। इस लूप में करंट फ्लो जो होगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा। इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हमने करंट के लिए फॉर्मूला बताया था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी के प्लेस पे यहाँ कैपिटल टी आएगा, रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड आएगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगा टाइम आएगा इस चार्ज्ड पार्टिकल क्यू को। क्लियर है बात। तो देखिए अब टी हम निकालेंगे। टी कैसे निकालेंगे, देखिए किस लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है। देखिए लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में बताई है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि सर्कुलर पाथ पर जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो सर्कुलर पाथ के किसी पॉइंट पर उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पर, उस सर्कुलर पाथ पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके मोशन की डायरेक्शन के अलोंग, मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसी के अलोंग बताई जाएगी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर है, इसलिए मैंने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बता दी है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये हम 11th क्लास से जानते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी v से इसको हम स्पीड बोल रहे हैं, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स स्पीड। तो v स्पीड से, v लीनियर स्पीड से ये मूव कर रहा है और यहाँ से मूव करके जब यहाँ आ जाएगा तो एक लूप कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम कैपिटल T है। यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr होगी। तो 2πr तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, v स्पीड से। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन। क्लियर बात, ये मैथ से जानते हैं। टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। v स्पीड से मूव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी पूरे रिवॉल्यूशन में, सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 2πr अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v हम यहाँ पुट कर दें तो i इज इक्वल टू हमें मिलेगा। देखिए i इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी था, q एज इट इज, t के प्लेस पे ये पुट कर दिया है 2πr अपॉन v, v ऊपर चला जाएगा तो i इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2πr मिलेगा। i इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2πr। ये किसके लिए करंट है, ये जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल q r रेडियस के किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग लीनियर वेलोसिटी v से रिवॉल्यूशन कर रहा हो तो उस केस में उसके पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन को हम इतनी करंट के करंट लूप की फॉर्म में अज्यूम कर सकते हैं। इट मीन्स रिवॉल्विंग चार्ज्ड पार्टिकल करंट लूप के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है बात। अब देखिए ये रिवॉल्विंग चार्ज्ड पार्टिकल है, इसका चार्ज क्यू है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लें तो फिर क्यू के प्लेस पे हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई पुट करना होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने इस फॉर्मूले को ये लिख दिया है, आई इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr। क्यू के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई पुट कर दिया है। तो ये किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए आर रेडियस की किसी सर्कुलर पाथ पर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में वी लीनियर वेलोसिटी से रिवॉल्यूशन करते किसी इलेक्ट्रॉन के कारण इतनी करंट डेवलप होती है उस लूप में। तो इतनी करंट के करंट लूप की फॉर्म में हम अज्यूम कर सकते हैं उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को। क्लियर है बात। अब देखिए इतना हम पिछले वीडियो लेक्चर से जानते ही हैं कि करंट लूप जो है उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना होता है। इसकी अभी हमने पहले बात कर ली है और हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही निकालना है किसी रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के लिए। देखिए टॉपिक भी हमारा यही है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल। जहाँ हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो फिर चार्ज पार्टिकल के चार्ज क्यू के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई पुट कर देंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ देखिए अब मुझे यहाँ आई का वैल्यू ये पुट कर देना है किसी चार्ज्ड पार्टिकल के लिए क्यू वी अपॉन 2πr। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं तो फिर यहाँ ई वी अपॉन 2πr पुट कर दूँगा। क्लियर बात। जो भी फॉर्मूला आपको मिले उसमें क्यू के प्लेस पे ई पुट कर देंगे, आप स्मॉल ई पुट कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए मिल जाएगा, और क्यू रखेंगे तो वो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं क्यू लेके चल रहा हूँ। तो आई इजिकल टू क्यू वी अपॉन 2πr, ए इजिकल टू πr², क्योंकि ये हमने सर्कुलर पाथ लिया है, सर्कुलर ऑर्बिट लिया है आर रेडियस की, तो इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो πr² होगा। ये दोनों यहाँ पुट कर दीजिए तो देखिए कैपिटल M इजिकल टू क्यू वी अपॉन 2πr πr²। क्लियर है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, ये नीचे डिनोमिनेटर का r कैंसिल हो जाएगा किससे, स्क्वायर से, तो यहाँ r बच जाएगा। तो देखिए क्यू वी आर
क्यू वी आर अपॉन नीचे केवल 2 बचेगा, नीचे 2 बचेगा। तो m इजिकल टू हो गया क्यू वी आर अपॉन 2। इतना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया किसी रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल क्यू के लिए। क्लियर बात। अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन लेके चलूँ तो क्यू के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई पुट कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला m इजिकल टू ई वी आर अपॉन 2 बन जाएगा। तो ये किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए r रेडियस की किसी सर्कुलर ऑर्बिट में v स्पीड से v लीनियर वेलोसिटी से रिवॉल्यूशन करते किसी इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इतना होता है। कितना होता है? ई वी आर अपॉन 2, ई वी आर अपॉन 2। ये फॉर्मूला भी आपको इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना है। आई इजिकल टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण इतनी करंट डेवलप होती है। करंट के लिए फॉर्मूला है। ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। सॉरी, इलेक्ट्रिक नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। क्लियर है? अब देखिए, फॉर्मूला में मिल गया ई वी आर अपॉन 2। अब इसको हम एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो उस रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल का मास हम m लेके चलें, लीनियर वेलोसिटी हमने v बताई थी, उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस हमने स्मॉल r ले ही रखी है। तो देखिए एम वी मास मल्टीप्लाई बाई लीनियर वेलोसिटी, ये तो हो गया उसका लीनियर मोमेंटम। एम वी जो होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम को अगर हम उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है उस रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के लिए। ये हम क्लास 11 से जानते भी हैं। क्लास 11 में हमने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ। क्लियर है बात? तो लीनियर मोमेंटम हो गया उसका एम वी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट होगी आर। तो एम वी आर जो है उसके लिए एंगुलर मोमेंटम हो गया है कैपिटल एल और कैपिटल जे से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। आगे मैं इसको कैपिटल एल से डिनोट करके चल रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए, अभी जो पिछले पेज पे इक्वेशन नंबर 5 में हमें फॉर्मूला मिला था, इक्वेशन नंबर 4 में हमें फॉर्मूला मिला था एम इजिकल टू क्यू वी आर अपॉन 2। देख सकते हैं आप। देखिए इक्वेशन नंबर 4 में एक फॉर्मूला मिला था हमें। देखिए इक्वेशन नंबर 4 में फॉर्मूला मिला था एम वी इजिकल टू क्यू वी आर अपॉन 2। तो m इजिकल टू क्यू वी आर अपॉन 2 ये इक्वेशन नंबर 4 से हमने लिखा है। अब इसको हम लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में, सॉरी एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लेना चाहते हैं। तो हमें देखिए वी आर तो है हमारे पास, या m नहीं है न्यूमरेटर में, एम वी आर हो जाए तो उसके प्लेस पे हम कैपिटल एल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ m नहीं है न्यूमरेटर में, तो m नहीं है तो हम न्यूमरेटर को भी m से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को भी फिर हमें m से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है बात? इट मीन्स m अपॉन m से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखिए m से m कैंसिल आउट होके वही रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ये एम वी आर बन जाए, न्यूमरेटर में हमें एम वी आर मिल जाए, ताकि एम वी आर के प्लेस पे हम कैपिटल एल पुट कर सकें। क्लियर है बात? तो देखिए ये नीचे डिनोमिनेटर में तो 2m बन गया है, ऊपर इसको एम वी आर को मैंने एक साथ ले लिया है, q रह गया है फिर न्यूमरेटर में। क्लियर है? तो q अपॉन 2m एम वी आर के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 6 से मैं कैपिटल एल पुट कर सकता हूँ। तो कैपिटल एल मैंने पुट कर दिया है। तो कैपिटल एम इजिकल टू q अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाई एल, एम वी आर के प्लेस पे ये एल पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 6 से। क्लियर है? तो देखिए ये हमें किसी रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के लिए जिसका मास स्मॉल m है, जिसका एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल है, उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन मिल गया है। क्लियर है बात? पिछले पेज पे हमें एक्सप्रेशन मिला था क्यू वी आर अपॉन 2, क्यू वी आर अपॉन 2 ये है q अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाई एल। ये किसकी फॉर्म में मिला है हमें? ये मिला है हमें एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में। रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी फॉर्म में मिल गया उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन। क्लियर बात?
वेक्टर फॉर्म में हम बताएं तो देखिए ये q जो है चार्ज है स्केलर, m मास है स्केलर, तो m पर वेक्टर लगेगा, l पर वेक्टर लगेगा, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा। ये देखिए हमने बताया भी रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल। क्लियर बात। q उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, m उस चार्ज पार्टिकल का मास है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि m की वही डायरेक्शन होगी जो कि उस चार्ज पार्टिकल के लिए l की डायरेक्शन है। इट मीन्स उस चार्ज पार्टिकल के लिए l वेक्टर की डायरेक्शन में m वेक्टर होगा, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मान के चलते हैं तभी ऐसा होगा। अगर यहाँ प्लस क्यू आप पुट करें तो m की डायरेक्शन वही होगी जो कि l की डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर आप यहाँ नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं, माइनस क्यू लेके चलते हैं, तो उस केस में m की डायरेक्शन l की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए फिर आपको यहाँ माइनस क्यू पुट करना होगा, तो फिर l की अपोजिट डायरेक्शन में होगा m वेक्टर। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो, तो यहाँ प्लस क्यू पुट करेंगे, तो उस केस में m की डायरेक्शन वही होगी जो कि l की डायरेक्शन है। क्लियर है बात। ये बात हमने यहाँ लिखी भी है। फॉर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू डायरेक्शन ऑफ m वेक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ l वेक्टर। इट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो कि उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L वेक्टर की डायरेक्शन है, जबकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए m वेक्टर की डायरेक्शन उसके एंगुलर मोमेंटम l वेक्टर की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर है बात। अब देखिए आगे हमने जायरो मैग्नेटिक रेशियो की बात की है। किसे बोलेंगे हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो, यहीं से हमें मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 7 से देखिए m/l कर दें, l को इधर ले जाएं हम LHS में, तो m/l हो जाएगा। m/l इजिकल टू q/2m मिलेगा, q/2m मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन है इसकी देखिए, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M टू एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L फॉर अ रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल इज नोन एज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्लियर है बात। किसी रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के लिए उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है एंड उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, उन दोनों का जो रेशियो है उसी को हम बोलते हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्लियर है। ये किसी गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए उसका चार्ज भी कांस्टेंट होगा, उसका मास भी कांस्टेंट होगा। क्लियर है। तो किसी गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए जायरो मैग्नेटिक रेशियो जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। क्लियर है बात। तो ये आपको ध्यान रखना है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो q/2m के इक्वल होता है, q/2m के इक्वल होता है। देखिए q/m को हम स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। q तो है चार्ज, चार्ज में अगर मास का डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। तो स्पेसिफिक जो चार्ज है उसका हाफ होता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो किसी रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल के लिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करके यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला वही यूज में आएगा जो अभी हमने निकाला है। यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला था, ये हमने किसी चार्ज पार्टिकल क्यू के लिए डेराइव किया था। इसी फॉर्मूले से सभी चार्ज पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ क्यू के प्लेस पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -e पुट कर दूँ, आप यहाँ ई भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यहाँ माइनस का मीनिंग तो केवल ये है कि उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ऑर्बिटल मोशन के कारण, किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो उसका जो एल है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो आप यहाँ माइनस को छोड़ के भी चल सकते हैं। क्लियर है। भले ही माइनस को छोड़ दीजिए, आप मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए। क्या किया है मैंने, इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू के प्लेस पे ई पुट कर दिया है। आप ई पुट करिए, -e पुट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, माइनस या डायरेक्शन को बता रहा है। डायरेक्शन की मैंने यहाँ बात कर ली थी कि अगर रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो एंगुलर मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसकी पहले बात हो गई है, तो आप माइनस को रिमूव करके चल सकते हैं। एम को मैंने ml बोल लिया है, m को ml बोल दिया है। डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्बिटल मोशन, उसको मैं बोल रहा हूँ ml। ये किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसको एम एल बोल रहा हूँ, नोटेशन मैंने उसके लिए एम एल ले लिया है। यहाँ एम था, यहाँ एम के नीचे एल लगा लिया है। एल यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए मैंने लिया है। ऑर्बिटल मोशन जो है वो एंगुलर मोशन के लिए ही बताई जाती है, सर्कुलर मोशन के लिए बताई जाएगी। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन करता रहता है, तो उसको हम करंट लूप के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो करंट लूप के इक्विवेलेंट मान सकते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें बताना होगा। तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए, उस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बता रहे हैं एम एल इज इक्वल टू क्यू के प्लेस पे ई टू एम ई। एम के नीचे सबस्क्रिप्ट में मैंने ई लगा रखा है, उसका मीनिंग है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल है ही, एल है ही। देखिए ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हम जानते हैं 10 तक की साइंस से। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? अब देखिए एटम का हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम बोर के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर, बोर के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। उसमें एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास, L इज इक्वल टू NH/2π। हम वहाँ बता के चलेंगे कि किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसको हम बोलते हैं बोर्स क्वांटम पोस्टुलेट, बोर्स क्वांटम पोस्टुलेट बोलते हैं। वहाँ बोर के 3 पोस्टुलेट्स की बात हम करते हैं, वहाँ सेकंड पोस्टुलेट अपना यही है, कौन सा? क्वांटम पोस्टुलेट। तो वो ये बोलता है कि किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ n जो है वो कोई इंटीजर है, 1 2 3, इस तरीके से n इज इक्वल टू 1 2 3। क्लियर बात? तो देखिए एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 2π कांस्टेंट है ही, एच कांस्टेंट है ही, तो H/2π के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो। क्लियर है बात? इसकी हम एटम वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ ये फॉर्मूला वहाँ से डायरेक्ट उठाया गया है। क्लियर है? ये आपको यहाँ डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। अब देखिए, अभी पिछले पेज पे हमने फॉर्मूला बताया था ML इज इक्वल टू -E/2me मल्टीप्लाई बाई L। ये पिछले चैप्टर पे अभी हमने बताया है। अब यहाँ पर L के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया है NH/2π, NH/2π। अब इसको रीअरेंज कर लिया है। देखिए N को मैंने बाहर ले लिया, उस ब्रैकेट के अंदर EH/2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, 4πme हो गया है। क्लियर है? ये ब्रैकेट में इसलिए लिए हैं इन वैल्यूज को क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, H प्लांक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि कांस्टेंट होता है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ ली है वो सब कांस्टेंट है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ हमने इसको, ये वाला जो वैल्यू आएगा, इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगा, इन कांस्टेंट के वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सोल्व करने से जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटोन। देखिए किसको बोला है बोर मैग्नेटोन हमने? EH/4πme का जो कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगा उसको हम बोर मैग्नेटोन बोल रहे हैं, बोर मैग्नेटोन। अभी इसके वैल्यू की भी हम बात करेंगे। इसका वैल्यू होता है 9.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे वैल्यू आया अभी हम बात करेंगे। तो देखिए इसको मैं μb से डिनोट कर रहा हूँ, बोर मैग्नेटोन को हम μb से डिनोट कर रहे हैं। तो इसके प्लेस पे μb पुट कर दिया है, तो ML इज इक्वल टू n, ये एज इट इज, फिर इसके प्लेस पे μb पुट कर दिया है। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का उसकी ऑर्बिटल मोशन जो है, किसी इलेक्ट्रॉन का उसकी ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड बोर मैग्नेटोन के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होता है।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोर मैग्नेटोन। देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बोर मैग्नेटोन। इट मीन्स किस फॉर्म में हो सकता है, एन के प्लेस पे 1 पुट करिए तो म्यू भी हो सकता है, 2 पुट करिए 2 म्यू भी हो सकता है, 3 पुट करिए 3 म्यू भी हो सकता है। इसी फॉर्म में हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही हो सकता है, बोर मैग्नेटोन के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही हो सकता है इलेक्ट्रॉन का उसकी ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ हमने फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात की है, तो एन के प्लेस पे मैं 1 पुट कर दूंगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। यहाँ एन के प्लेस पे 1 पुट करिए, तो एन के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट करिए, यहाँ भी पुट करिए, तो यहाँ भी पुट करिए, तो यहाँ पुट करेंगे तो एम एल एन इजिकल टू 1 के लिए हम बताएंगे म्यू बी, और यहाँ अगर 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा EH/4πme। तो एम एल जो है फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए वो म्यू बी के इक्वल है, और म्यू बी हमने किसको बोल रखा है, म्यू बी हमने बोल रखा है EH/4πme को। क्लियर बात। तो यहाँ से हम म्यू बी की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। म्यू बी की डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। क्लियर है। अब देखिए बोर मैग्नेटोन का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, तो इसके लिए हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लांक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास पुट करना होगा। तो देखिए ऐसा ही हमने किया है, म्यू बी इक्वल टू EH/4πme। ई का वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम, एच का वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻30 जूल इंटू सेकेंड, 4 का वैल्यू 4 है, पाई का वैल्यू 3.14, 22/7 होता है, 3.14 मैंने लिख दिया इसको। ME मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है जिसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है। अब इनको सोल्व करेंगे हम तो हमें वैल्यू मिलेगा 9.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो बोर मैग्नेटोन का वैल्यू हमें ये मिल गया। किसको बोला हमने बोर मैग्नेटोन, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण जो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन, और इसका ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। क्लियर है। इसका यूनिट मैंने एम्पियर इंटू मीटर क्यों बताया, देखिए इसका यूनिट एम्पियर इंटू मीटर इसलिए बताया है क्योंकि म्यू बी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ही होता है फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए। तो है तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है वही इसका यूनिट होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट हम पहले बता चुके हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो म्यू बी का भी यूनिट यही होगा। क्लियर है बात। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। या हमने किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात की है एटम में। अब देखिए यहाँ हमने ये बताया है कि कोई एटम जो है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। क्यों बिहेव करता है, क्योंकि कोई भी जो एटम होता है उसके सेंटर पर न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उस पॉजिटिवली पार्टिकल नहीं बोलेंगे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक ऑर्बिट में उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को हम करंट लूप के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं, अब देखिए इलेक्ट्रॉन की केवल रिवॉल्यूटरी मोशन ही नहीं होती वहाँ, इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्यूशन नहीं करता, वो अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होता है। उसकी मोशन उसकी एक्सिस के अबाउट भी होती है। तो एक्सिस के अबाउट इलेक्ट्रॉन जो अपनी एक्सिस के अबाउट मोशन करता है उसको हम स्पिन मोशन और स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक ऑर्बिट में जो रिवॉल्यूशन करता है उसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल मोशन। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन 2 टाइप की बताई है हमने, ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन अपनी एक्सिस के अबाउट होने वाली मोशन है, और ये न्यूक्लियस के अराउंड होने वाली मोशन है। क्लियर है। तो एटम जो है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, तो उसका अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो होगा वो स्पिन मोशन का होगा। देखिए हमने बताया है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन कम होता है, लेस होता है। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कि एटम का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की किस मोशन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो स्पिनिंग मोशन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, ऑर्बिटल मोशन का कंट्रीब्यूशन कम होता है कंपैरेटिवली। क्लियर है।
तो ये हमारा टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग चार्ज पार्टिकल, जिसमें अगर हम क्यू के प्लेस पे ई पुट कर देंगे तो वो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा किसी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए। क्लियर है। देखिए ये थर्ड देखा है हमने, थर्ड किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का थर्ड पार्ट हमने देखा है, लेकिन ये सेकंड पार्ट ही है, हमने बीच में जो सेकंड पार्ट था वो छोड़ दिया है। इसी थर्ड को हमें सेकंड अज्यूम करना है और जो सेकंड है वो बार मैग्नेट के लिए, उसको हमें थर्ड अज्यूम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करूँगा। क्लियर है। थैंक यू।